नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता दें और बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि यमुनानगर से आ रही है। यमुनानगर में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला यहां पर पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यमुनानगर से बातचीत के बाद करेंगे तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास, उन्होंने कहा। इसके साथ उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग सरकार से दुखी है। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर ओपी चौटाला की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर हम लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और विचार जो समान विचारधारा वाले दल हैं उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। ये बहुत बड़ा बयान ओपी चौटाला की ओर से अपने आप में, हालांकि इससे पहले भी लगातार वो ऐसी कोशिश करते रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जो ओपी चौटाला तीसरे मोर्चे को लेकर किसी तरह का कोई बयान दे रहे हैं या ऐसी कोई कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। इससे पहले भी ऐसी वो लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। वो यमुनानगर पहुंचे, उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और यही वजह है कि अब तीसरे मोर्चे की जरूरत प्रदेश को, देश को बहुत ज्यादा जरूरी है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला लंबे अंतराल के बाद यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा। इसके लिए जो समान विचारधारा वाले लोग हैं उनसे बातचीत की जाएगी और वह निकल चुके हैं बातचीत करने के लिए। अलग अलग नेताओं से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे जो विपक्षी दलों के लोग हैं उनको साथ लेकर चला जाए। हर खबर हरियाणा के लिए सुरेंद्र मेहता, यमुनानगर। बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। समाज का हर वर्ग सरकार से दुखी है। ओपी चौटाला ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं हम। इसके साथ ही समान विचारधारा वाले जो लोग हैं, समान विचारधारा वाले जो दल हैं, उनको अपने साथ लाने की पूरी कोशिश हमारी ओर से की जा रही है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से लगातार महंगाई के मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। हालांकि उनका यह कहना है कि महंगाई नहीं बल्कि और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये सरकार विफल है और इसी वजह से अब चाहे देश की बात करें या फिर हम प्रदेश की बात करें, सब जगह अब इस सरकार को वक्त आ चुका है कि सरकार को बदला जाए। ये हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इससे पहले भी ओपी चौटाला की ओर से ऐसी बयानबाजी पहले भी की गई है, लेकिन अब एक बार फिर से वो तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी में जुट गए हैं। और अभी जो जानकारी हमारे पास है उसमें कहा जा रहा है कि यमुनानगर वो पहुंचे हैं। और देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। ओपी चौटाला जब यमुनानगर पहुंचे उस वक्त ही ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहां पहुंचने के बाद एक बड़ा बयान ओपी चौटाला जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश को और प्रदेश को तीसरे मोर्चे की अब बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि समान विचारधारा वाले जितने भी दल हैं उनसे बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए, एक तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए, क्योंकि इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओपी चौटाला की ओर से यह बयान लगातार इससे पहले भी दिया गया है और एक बार फिर से उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया है, क्योंकि ओपी चौटाला लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए। इससे पहले आपको याद होगा, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी वो इस पूरे मसले को लेकर मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि शरद पवार को भी आपने देखा होगा, वो बात अलग है कि अब वो जेडीयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ओपी चौटाला लगातार ये कोशिश करते रहे हैं। इस बारे में इससे पहले भी जब उनसे बातचीत की गई है तो उनका यही कहना है कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है और इसीलिए अब देश और प्रदेश को एक ऐसे मोर्चे की जरूरत है जो इस देश और प्रदेश को आगे ले जाए। और बीजेपी की ओर से जो कुछ भी किया जा रहा है, हरियाणा सरकार के ऊपर भी गंभीर आरोप उनकी ओर से इससे पहले लगातार लगाए हैं उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि ये सरकार भी काम नहीं कर रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। महंगाई की अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि पीएनजी के दामों में इजाफा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार को हर मोर्चे पर विफल इससे पहले भी ओपी चौटाला बताते रहे। उनका यह कहना है कि समान विचारधारा वाले जितने भी दल हैं, हमारी कोशिश है कि उन सभी दलों को एकजुट किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए और उसके बाद एक नई तरह की राजनीति देश और प्रदेश के अंदर शुरू की जाए। और इसी जद्दोजहद में, इसी कोशिश में अब ओपी चौटाला एक बार फिर से जुट गए हैं। ओपी चौटाला का यह कहना है कि
तीसरे मोर्चे का गठन होगा देश के अंदर, और कहीं ना कहीं ओपी चौटाला को ऐसा लगता है कि उनकी इसमें अहम भूमिका हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओपी चौटाला इस कोशिश पे जुटे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या और भी बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर कवायद शुरू की है, लेकिन अभी तक ये इन नेताओं के ये जो हसीन सपने हैं वो साकार नहीं हुए, वो सपने पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन ओपी चौटाला को भी लगता है कि तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर जो कवायद उनकी ओर से की जा रही है वो उसमें कामयाब होंगे, और एक न एक दिन ऐसा आएगा जब तीसरे मोर्चे की जो कोशिश उनकी ओर से की जा रही है वो उसको पूरा कर पाएंगे। तो ओपी चौटाला यमुनानगर पहुंचे हैं, और यमुनानगर पहुंचने के बाद एक बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। आपको याद होगा कि कल भी ओपी चौटाला ने लगातार ये कहा था कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रही है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और सरकार को जिस तरीके से लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए, उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। और यही वजह है उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में अब बदलाव होना चाहिए, देश में भी बदलाव की बात वो इससे पहले कह चुके हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। प्रवीण, हम जानना चाहेंगे ओपी चौटाला की ओर से ये बड़ा बयान तीसरे मोर्चे को लेकर एक बार फिर से दिया गया। हालांकि जिस बात का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कोई पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी ओपी चौटाला ऐसी कोशिश कर चुके हैं, ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करने की कोशिश कैसे देखें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से INLD के 2 फाड़ हुए और उसके बाद जेजेपी अलग से बन गए, और हरियाणा में कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व खतरे में आ गया था। लेकिन जब से ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए हैं जेल से, तब से उनका प्रयास है कि वो एक बार इंडियन नेशनल लोकदल को फिर सुर्खियों में लाएं, और इसी कारण से उन्होंने फिर एक बार तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश शुरू कर दी है। इससे पहले भी लगातार वो कोशिश करते रहे कि तीसरा मोर्चा गठन हो, और उसको लेकर के वो लगातार बयान देते रहे। इससे पहले भी उन्होंने सभी दलों से संपर्क करने की कोशिश की थी, और एक तरह से तीसरे मोर्चे की लगभग तैयारी हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो समान विचारधारा की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाता है। और खास तौर पर अगर बात करें तो पिछली बार जब तीसरे मोर्चे की बात हुई थी तो उसमें कांग्रेस को भी शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, और एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला नए सिरे से तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर तैयारी में जुट गए हैं, और उनका ये बयान जो है कहीं ना कहीं अब एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए यह भी हमें समझना होगा प्रवीण, क्योंकि तीसरे मोर्चे के गठन की बात तो की जाती है। प्रशांत किशोर, इससे पहले आपको याद होगा, बहुत बड़े रणनीतिकार वो माने जाते हैं। उनका यह कहना है कि अगर आपको तीसरे मोर्चे का गठन देश के अंदर करना है तो आप कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओपी चौटाला हो या फिर अभय सिंह चौटाला, हमने दोनों को देखा है कि कांग्रेस को हमेशा वो निशाने पर लेते रहे। बिना कांग्रेस के या कांग्रेस को लूप में लिए तीसरे मोर्चे का गठन करना या उसके बारे में सोचना जायज लगता है क्या? जी बिल्कुल अमित, देखिए तीसरे मोर्चे का गठन कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, और कहीं ना कहीं जब कोई भी नेता तीसरे मोर्चे के गठन की बात करता है, क्योंकि इससे पहले ये बात कई और नेताओं ने भी कही है कि एक तीसरा मोर्चा का गठन किया जाए, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो वो कांग्रेस को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, और कहीं नहीं लगता कि तीसरे मोर्चे के गठन में कांग्रेस इग्नोर हो सकती है। खासतौर पर जब तीसरे मोर्चे की बात होती है तो कांग्रेस जब उसमें शामिल की जाती है तो कांग्रेस को एक छोटी पार्टी समझ करके उन्हें ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब कांग्रेस उससे बाहर हो जाती है तो तीसरे मोर्चे का गठन हर बार जो है लटक जाता है। और इस बार भी यही है कि एक बार फिर बात की जा रही है कि तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लगातार राज्य दर राज्य सरकार बनाती जा रही है तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, और उस खतरे से अपने को उभारने के लिए एक बार फिर ये तीसरे मोर्चे के गठन की बात हुई है। क्योंकि आप चाहे यूपी की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, सभी क्षेत्रीय दल जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को संकट में देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को ले लीजिए या आप मायावती को ले लीजिए, उन्होंने भी कई बार तीसरे मोर्चे के गठन की बात की और कोशिश भी की है, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अब एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला इस बात को लेकर आगे आए हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कितना सफल होता है तीसरे मोर्चे का गठन। जी ये भी हम जानना चाहेंगे क्या ओपी चौटाला ये तो कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा, तीसरे मोर्चे के कवायद उनकी ओर से शुरू की भी गई है, तो क्या उस बात की भी कोई जानकारी उनसे से दी गई है कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं या कौन सी पार्टी के नेता हैं जिनसे वो आने वाले दिनों में इस तरह का संपर्क कर सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी? जी देखिए, अभी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बयान दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान के चले कि जो एलनाबाद का इलेक्शन है उसके बाद से एक चलिए प्रवीण आ रहे हैं आपके पास, ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी,
ये कोशिश की जा रही है और ऐसी पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि ओम प्रकाश चौटाला ऐसी कोशिश लगातार करते रहे हैं और कर चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये कवायद शुरू की है, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। उम्मीद करें कि अब दोबारा से नए सिरे से कोशिश जो कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी आपको, आपकी पार्टी को, ओपी चौटाला को। जी मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन से ओपी चौटाला जी बाहर आए हैं उस दिन से वो थर्ड फ्रंट के लिए कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कई बड़े नेताओं से बातचीत भी करी है और उनसे मुलाकात भी हुई है। इस दौरान इलाहाबाद का चुनाव आ गया था, जिसके बीच में हमारी पार्टी वहाँ पे से जीत भी हासिल करके आई है, जो स्पष्ट करता है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जो दो चुनाव हार चुका है उसकी फेलियर है। और अब ओपी चौटाला जी, इसके लिए ओम प्रकाश चौटाला जी दोबारा से पुनः कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने भी एक टाइम में यही काम किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। सर, आपकी पार्टी एक विधायक की पार्टी है, आपकी पार्टी सिर्फ एक विधायक की पार्टी है। एक विधायक की पार्टी तीसरे मोर्चे के गठन की बात करती है देश में। ऐसा है, चौधरी देवीलाल जी भी के बारे में भी यही कहा जाता था, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही प्रयास करके वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचे थे। तो बात ऐसी होती, बात विचार की होती है। जब चौधरी ओम प्रकाश और जिस इलाहाबाद उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं सर, जीत का मार्जिन आपको पता है कितना है? आपको पता है 10,000 से ज्यादा वोट जीते थे पहले जब जीते। वैसे चौटाला की तो जीत हुई थी, 10,000 से ज्यादा वोट जीते थे। जीत का मार्जिन आपको पता है इस बार कितना है? कड़ी फाइट दी गई है बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार को, आप इस तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कड़ी फाइट दी गई है उनको, आपको बताना चाहता हूं, इस बात को स्वीकार करना होगा आपको। बीजेपी थी, इस बार बीजेपी जेजेपी होलप्पा और प्लस पूरा विपक्ष कांग्रेस भी इसमें मिली हुई थी। इन सबकी वोट मिला के फिर भी हमने 9,000 वोट प्लस करी है। पहले 57,000 वोट थी, अब हमारी 66,000 वोट आई, हमारा 15% इंक्रीज हुआ है। जब इन तीनों पार्टियों को अगर जोड़ के देखा जाए, लोपा बीजेपी और जेजेपी का, तो इनका 15% 19%। देखिए, क्योंकि समय की कमी नहीं है मेरे पास, समय की कमी है मेरे पास, इसलिए मुझे धन्यवाद आपको करना है। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल आपसे है कि देखिए, कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि ओम प्रकाश चौटाला जो देश की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ उनको प्रदेश पर फोकस करना चाहिए और आपकी पार्टी की जो हालत पतली है इस वक्त, सिर्फ एक पार्टी है, आपकी पार्टी का एक विधायक है जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ताकि प्रदेश में अपने पैर ठीक से दोबारा से आप जमा पाएं। रूप से है, लेकिन जिस पोजीशन में एक सीट आई तो सबको मालूम है, उसके पार्टी का 2 फाड़ हो गया था। आज पार्टी पूर्ण बहुमत में आने की स्थिति में जी। जी चलिए, आपका ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ओपी चौटाला की ओर से एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है कि देश के अंदर तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए और उन्होंने कहा है कि समान विचारधारा वाले जितने भी दल हैं उनको साथ लिया जाए, साथ लेने के बाद हम तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे और देश की सियासत में एक नया बदलाव लाने की कोशिश भी उनकी ओर से की जा रही है।